हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट। लाइट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पे बहुत ही डिटेल में बात किया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये टॉपिक उससे भी ज़्यादा लेंदी है, तो हम लोग इसको एक एक करके स्टार्टिंग से डिटेल में समझते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है। देखो हिंदी में इसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर कोई भी लाइट का कोई भी रे अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करता है, तब वो उसका जो लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है, थोड़ा मुड़ जाता है। या तो इधर मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा, लेकिन वो उसका जो मेन पाथ होता है उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए ऐसा होता है इसीलिए। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रांसपेरेंट मीडियम का बात हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपका आ जाएगा, जैसे कि हो गया आपका वाटर वाटर, एयर हो गया आपका, ठीक है। एयर के साथ साथ में हो सकता है आपका ग्लास कैरोसिन से भी पास कर सकता है, कैरोसिन डायमंड से भी पास हो सकता है लाइट। तो देखो ये सारे जो मीडियम्स है ये कैसे मीडियम्स है, आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है। तो यहाँ पे इन्हीं मीडियम्स का ही बात हो रहा है और हम लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डील करने वाले हैं वो इन्हीं में से कुछ मीडियम्स के होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि बैंडिंग ऑफ लाइट जो होता है ये होता क्यों है एक्चुअली। देखो बैंडिंग ऑफ लाइट होता है ड्यू टू स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। मतलब कि जो स्पीड होता है उसके उसमें जो चेंजिंग होता है, इस कारण से लाइट जो होता है अपने पास से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन स्पीड। मतलब कि जैसे ही वो स्पीड में चेंज हुआ, मतलब स्पीड उसका चेंज हुआ लाइट रे का, तो वो क्या करता है अपने पास से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका, कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इसके फेनोमेनास को देखते हैं, ठीक है ना। देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ग्लास है, मान लो कि एक ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें पानी रखा, इसमें क्या है आपका पानी। अगर आप इसमें एक पेंसिल को यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं, पेंसिल को, ये मान लो कि आपका पेंसिल है, ये आपका पेंसिल है, ओके। तो ये पेंसिल जो होता है हल्का सा मुड़ा हुआ नजर आता है, थोड़ा सा क्या होता है, हल्का मुड़ा हुआ नजर आता है। ये पेंसिल होता है इस पार्ट से, आपको लगता है कि पेंसिल हल्का सा मुड़ा हुआ है। एक्चुअल जो इसका मतलब कि जो उसका डिपनेस था उससे थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। आप कॉइन किसी पानी में गिराइए, आपको लगेगा कि पानी थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा आपको अपीयर होगा, लेकिन एक्चुअली में वो तो बहुत अंदर भी होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा ऊपर आ गया है। अब ऐसा विजन जो हम लोग को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो रिफ्रैक्शन के ही कारण से मिलता है, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग मीडियम्स में, जो कि हम लोग मीडिया के बात होता था, अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग मीडियम में कि कितने स्पीड होते हैं उनके लाइट के वहां पर। देखो मीडियम को प्लूरली हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म, ओके। देखिए वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का वो तो आप जानते हैं, वो कितना होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम एयर का बात करते हैं तो एयर में क्या होता है कि लाइट का जो स्पीड होता है ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि देखिए एयर में बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उससे लाइट के रेज होते हैं, उनके वेव्स जो होते हैं वो टकराते हैं, इस कारण से उसका लाइट स्लो हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट थोड़ा सा स्लो रहेगा इसका। वाटर में जो लाइट होता है, अगर डिस्टिल्ड वाटर का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो वाटर में जो स्पीड होता है वो लगभग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। किसी में थोड़ा कम या किसी में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्लास में जो स्पीड होता है वो होता है आपका यहाँ पे होता है आपका 2.25 और यहाँ पे होता है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ग्लास में जो स्पीड होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग मीडियम्स को चेंज करते हैं वैसे वैसे उसका जो स्पीड होता है ये भी चेंज होता है, इस कारण से हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, बैंडिंग देखने को मिलता है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो ग्राफिकली हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि हाँ रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे
जैसे कि मान लो कि ये एक मीडिया सेपरेशन है, ठीक है, मीडिया को सेपरेट करने वाला है क्या है, सेपरेशन लाइन। इसके ऊपर वाला जो मीडियम है वो मान लो कि एयर है, और नीचे क्या आपका वाटर, वाटर, ये एयर है और ये वाटर, और बीच में क्या आपका सेपरेशन है, ये सेपरेशन है। या आप मिरर में समझ लीजिएगा, ये क्या है, बस सेपरेशन लाइन, ओके, जो कि सेपरेट कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। जब लाइट इस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट होता है, जैसे मान लो कि ये लाइट जो है इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ इस तरह से, इस यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद ये एक्चुअल पाथ तो इसका ये वाला था, है कि नहीं, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके इधर मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूं, नॉर्मल लाइन, देखो ये आपका क्या है, आपका नॉर्मल लाइन है। तो देखिए ये वाला जो रे होता है, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट। ये वाला जो रे बाहर जो डिफ्लेक्ट हो गया है, ये वाला रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। देखिए ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका नॉर्मल है, दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है, इस एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल दिख रहा है आपको, ये क्या आपका, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, आर, ओके। चलिए ये सारे टर्म्स को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग इनको यूज करने वाले हैं बहुत ही डिटेल। अब हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन जो होते हैं इनके लॉज क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। देखिए जो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला वाला जो लॉ होता है वो दोनों का ही सेम होता है। इसमें भी देखिए यही लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि वो सारा का सारा रे जो होगा, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। वो कौन सा प्लेन होगा, एक्चुअली में वो एक सेपरेशन प्लेन होगा, जो कि दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाला प्लेन होगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, देखिए जैसे कि देखो ये एक सेपरेशन मीडियम है, ऊपर में मैं ले लेता हूँ एयर और नीचे में मैं ले लेता हूँ वाटर, ठीक है। आप गिलास भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। मैं अभी एयर और वाटर ले, अगर लाइट यहाँ से आया इस तरह से, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा तो बेंड कर जाएगा, एक्चुअल पाथ तो इसका ही था, एक्चुअल पाथ तो इसका ही है, लेकिन ये थोड़ा बेंड कर गया इधर, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो रे है ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे, ये वाला जो रे कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे, और मैं यहाँ पे अभी नॉर्मल बना देता हूँ, नॉर्मल लाइन। अब देखिए देखिए ये आपका नॉर्मल लाइन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला रे कौन सा है, इंसिडेंट, ये रे कौन सा है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, और ये वाला लाइन कौन सा है, ये नॉर्मल है। देखो तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है कि नहीं, ये वाला प्लेन, वही चीज यहाँ पे फर्स्ट लॉ में बोला गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट लॉ में देखिए ये बोला गया कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस,
अब देखो साइन एंगल जो है, साइन थीटा एंड cos थीटा, ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि आप मैथ्स में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे साइन से रिलेटेड कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ पे समझ लेंगे कि हाँ साइन 30 या साइन 45 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, वो हम लोग देख लेंगे लास्ट में। ओके, अब देखिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा ही कांस्टेंट आएगा एक सिंगल मीडियम के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में वो बताता है कि जो लाइट है वो उस मीडियम में कितना ज्यादा स्लो हो गया, ठीक है, ये बताता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, बहुत जगह पे आप देखेंगे इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, बहुत जगह पे आप देखेंगे इसको एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके नोटेशंस है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आई ये वाला हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है ना, ये सारे जो आपको पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है आपका रूल्स। जैसे कि अगर मान लो कि दो मीडियम है, एक से रे आया और वो दूसरे मीडियम में गया, तो हो सकता है अभी मैं यहाँ पे बार बार ऊपर वाला मीडियम को एयर ले रहा हूँ, नीचे वाले मीडियम को वाटर ले रहा हूँ। यहाँ पर जो एयर का मीडियम है वो कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। कौन सा रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ये वाला कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो सकता है कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या, इसका एक्चुअली में क्या मतलब हुआ, ये नॉर्मल डेंसिटी से रिलेटेड है या फिर उससे अलग है। देखो अगर मैं मास के हिसाब से बात करूं कि उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या, वो डेंसर है कि नहीं है, सो तो ये एक फिजिकल डेंसिटी हो गया, फिजिकल वैल्यू हो गया। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि हाँ लाइट अगर किसी मीडियम से आ रहा है किसी स्पीड से, और जैसे वो दूसरे मीडियम में गया तो उसका स्पीड अगर स्लो हो गया, इसका मतलब वो दूसरा वाला मीडियम जो है वो कैसा मीडियम है, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये रिलेट करता है लाइट की स्पीड पे। अगर लाइट का स्पीड स्लो हो गया मतलब वो मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर है। लेकिन कोई जरूरी ये नहीं है कि अगर वो ऑप्टिकली डेंसर है तो वो फिजिकली भी डेंसर होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए केरोसिन जो है, केरोसिन वाइट वाटर से क्या होता है, लाइटर होता है अगर हम मास के हिसाब से बात करें तो, ठीक है ना, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो। लेकिन अगर वो ऑप्टिकली बात करेंगे तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है वाटर से, ठीक है ना। इस कारण से जब भी वाटर से अगर केरोसिन में लाइट आता है तो वो बैंड कर जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये रेयरर से डेंसर में आ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डेंसर से रेयरर में आ रहा है। जैसे मान लो ऊपर में वाटर रहता है, नीचे में एयर रहता है, ये भी तो कंडीशन बन सकता है। लेकिन क्या हर बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो इधर ही होगा या फिर उधर भी हो सकता है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि जब कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो देखो वहां पर इस तरह के फेनोमेना बनेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ। देखो देखिए ये आपका एक सेपरेशन मीडिया मीडिया सेपरेशन हो गया। यहाँ से मान लो कि रे आया, ये अभी मैं मान रहा हूँ कि ये एयर मीडियम है और ये क्या है, वाटर मीडियम, ठीक है ना, वाटर मीडियम। देखो मैं यहीं से समझा देता हूँ। देखो ये एयर मीडियम, ये वाटर मीडियम, जब ये इधर से आया तो ये क्या कहाँ चला गया, नॉर्मल की तरफ आ गया। देखो ये किधर आ गया, यहाँ से इस साइड में, मतलब ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो किधर मुड़ जाता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे कि बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब एक चीज और यहाँ पे गौर कीजिए आप, इस वाले फिगर में ये आपका क्या है, आई, और ये वाला छोटा वाला क्या है, ये आपका आर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब रेयरर से डेंसर में जाता है कोई भी लाइट है, उस कंडीशन में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल आई जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल आर से, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, एंगल आई जो क्या है, एंगल आर से बड़ा होगा। ये दोनों बात को आपको याद रखना है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये आपका वाटर हो गया, ये आपका क्या है, एयर। अब देखो सिचुएशन उल्टा हो गया। अब लाइट रे इस तरह से आया, मान लो कि मैं लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये क्या आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। जब ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ तो यहाँ पे ये है, देखो एक्चुअल पाथ तो यहाँ पे ये है इसका, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाए, ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा।
अब देखो इसका डिफ्लेक्शन किधर हुआ, उस साइड, उस तरफ हुआ, ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन किधर हुआ, उस साइड। तो देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल लाइन इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। पहले तो यहाँ जा रहा था, लेकिन अब ये और ज्यादा दूर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंड अवे, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। अब देखो इस कंडीशन में आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल है, ये क्या है आपका आई, और ये पूरा जो एंगल है ये क्या है आपका आर। तो देखो आई जो है वो क्या है, आर से इस कंडीशन में छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल आई जो होगा इस कंडीशन में, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। एंगल आई क्या होगा, एंगल आर से छोटा होगा। ये दोनों बात को आपको याद रखना है। हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स या फिर और भी अलग अलग फेनोमेना को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।